हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आपके लिए मैं हमेशा की तरह लेके आया हूं एक एजुकेशनल वीडियो। तो आप जानते हैं कि मैं जो एजुकेशनल वीडियो लेके आता हूं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो या चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए वो उपयोगी साबित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ जो लेक्चर्स थे, जो वीडियोस थे, मैंने उसमें आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताया था, मैंने आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया था। तो इस तरीके से मैंने जो अलग-अलग बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम इस समय जो है प्लांट फिजियोलॉजी के जो है टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैंने बनाया है प्लांट में वाटर का अब्सॉर्प्शन कैसे होता है। तो प्लांट में वाटर का अब्सॉर्प्शन कैसे होता है, मतलब कि जल का अवशोषण कैसे होता है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जो अलग-अलग, अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होता है, जैसे कि एक्टिव वाटर अब्सॉर्प्शन और पैसिव वाटर अब्सॉर्प्शन, मतलब कि सक्रिय और निष्क्रिय वाटर जल अवशोषण की क्रियाविधि जो है, वो क्रियाविधि जो है वो हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जो आपका प्लांट रहता है, प्लांट में जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, जो पौधों में पानी ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, जो जल का जो परिवहन होता है वो किस तरीके से होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने पौधे तो देखे हैं, आपने पेड़ भी देखे हैं, आपने छोटे पौधे भी देखे हैं। तो वो जो है उनका आधार पे क्या स्थित होता है, उनका जो बेसल पार्ट रहता है वो क्या रहता है, वो जड़ रहता है। जड़ से जो है वो जमीन पे चिपके हुए रहते हैं और जमीन में जो जड़ उनकी जो अंदर धसी हुई रहती है वही उसको अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व हैं और पानी जो है वो उसको पौधे को बढ़ने में हेल्प करता है। वो जो जड़ें जो हैं वही पानी का अब्सॉर्प्शन का काम करती है। जड़ें जो हैं पानी को अब्सॉर्ब करने का कार्य करती है। तो जो जड़ रहती है, आखिरकार वो जड़ जो हम देखते हैं तो नॉर्मली हम अगर उसको डिटेल में हम देखें कि जड़ जो है वो कैसी होती है, तो वो एक टिपिकल जो कोई पेड़ है उसकी जड़ जो है वो इस प्रकार की होती है। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, नीचे वाला जो हिस्सा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मूल टोपी, मतलब कि रूट कैप। तो ये रूट कैप जो रहती है ये क्या काम करती है, ये जड़ को प्रोटेक्ट करके रखने का कार्य करती है, टूटने से बचाती है। तो जब जल अवशोषण या वाटर अब्सॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं तो पानी का जो अब्सॉर्प्शन होता है इस वाले इलाके में, तो ये जो रूट कैप से लेकर के जो थोड़ा ऊपर तक का जो एरिया है यहाँ पर जल का जो अवशोषण होता है या वाटर अब्सॉर्प्शन होता है ये थोड़ा धीमी गति से होता है। पर जब हम इसमें और ऊपर की साइड जब चलते हैं तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलते हैं, मूल रोम देखने को मिलते हैं, मतलब कि क्या देखने को मिलते हैं, रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। तो रूट हेयर्स जो रहते हैं इनका सबसे ज्यादा योगदान होता है, काय में योगदान रहता है इन सबका, इनका सबसे ज्यादा योगदान रहता है जल को अवशोषित करने का। ठीक है। तो ये जो मूल रोम वाला हिस्सा रहता है या रूट हेयर्स वाला जो हिस्सा रहता है इसमें सबसे ज्यादा पानी का अब्सॉर्प्शन होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो आपके रूट हेयर्स जो रहते हैं, इन रूट हेयर्स का सबसे जो इनकी ये क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, तो अगर इनकी बनावट की बात करें तो मूल रोम जो रहते हैं ये बाहरी जो इसका स्ट्रक्चर रहता है, पहली बात तो ये सिंगल लेयर के होते हैं, सिंगल सेल जो होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद में इसमें हमको दो लेयर देखने को मिलती है, एक कोशिकीय होते हैं और इसमें हमको दो लेयर देखने को मिलती है, एक बाहरी लेयर होती है और एक आंतरिक लेयर होती है। अब बाहरी जो लेयर रहती है वो काय की बनी हुई होती है, पेक्टिन की बनी हुई होती है। तो पेक्टिन की जो बाहरी लेयर रहती है इसका क्या काम रहता है, इसका कार्य जो रहता है ये क्या करती है, जो जड़ रहती है उसको मिट्टी से अच्छी तरीके से बांध के रखने में मदद करती है। तो मतलब जड़ का जो बाहरी हिस्सा है उसमें क्या पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है, जिससे कि जड़ जो है वो मिट्टी से चिपकी हुई रहती है। साथ में जो ये मूल रोम या रूट हेयर्स रहते हैं इसका, इसकी बाहरी लेयर तो काय की बनती है, पेक्टिन की बनी होती है, और जो इसकी आंतरिक जो लेयर रहती है वो काय की बनी हुई होती है, वो सेल्यूलोज की बनी रहती है। तो अंदर की जो लेयर रहती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है ताकि वो सेल्यूलोज की मदद से जो है पानी को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब
कर सके। उसके बाद में हमको इसके अंदर जो है बड़े बड़े वैक्यूल्स भी देखने को मिलता है, मतलब कि रिक्तिकाएं भी देखने को मिलती है, जिसमें बहुत सारा जो है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो है वो भरा हुआ रहता है। जीव द्रव्य उसमें बहुत सारा भरा हुआ रहता है, या कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य हम उसको कहेंगे, वो उसके अंदर बहुत सारा भरा हुआ होता है। तो ये तो हुई बात काहे की ये तो संरचना मैंने आपको बता दी कि आखिरकार जो रूट होती है, जो जड़ जो रहती है पेड़ की, वो कैसी होती है। तो जो जड़ रहती है वो इस प्रकार की रहती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है किस तरीके से पानी का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब ये जो दूसरी संरचना देखने को आपको मिल रही है, पाथवे ऑफ वाटर इन रूट, तो मतलब कि किस पथ से जो है पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराता है। तो पानी किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराता है, तो 3 पथ होते हैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने के। उस किसी भी जड़ की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पानी जो है वो 3 पथों के द्वारा या 3 पाथ के द्वारा जो है मूवमेंट कराता है। एक तो कौन सा हो गया, एपोप्लास्ट पाथवे, एक हो गया सिंप्लास्ट पाथवे, और एक हो गया वैक्यूलर पाथवे। ये 3 तरीके के पाथ रहते हैं जिसके द्वारा जो है पानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने का कार्य करता है। तो अब देखिए यहाँ तो हमने जड़ देख ली कि भाई जड़ देख ली, जड़ में जो है रूट हेयर्स रहते हैं। रूट हेयर का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, एक तो वो जड़ें जो है वो मिट्टी से उसको पकड़ के रखती है, और मिट्टी में जो पानी वगैरह जो रहता है उस और मिनरल्स जो रहते हैं उन सबको ऑब्जर्व करने का कार्य करती है जड़ें। ठीक, जड़ में उपस्थित रूट हेयर्स का मुख्य कार्य इसमें होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि पानी जो जड़ें जो रहती है वो पानी जड़ों में कैसे मूवमेंट कराता है। तो जड़ों में जो पौधे की जड़ रहती है उसमें पानी कैसे मूवमेंट कराता है, अब उसकी बात करें तो ये आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है जो मैंने आपके लिए बनाई है। तो जब हम जड़ को डिटेल में देखेंगे तो जड़ जो रहेगी वो अपन जानते हैं कि कोशिका, कोशिका क्या होती है, सेल क्या होती है, सबसे छोटी संरचना कोशिका होती है। अब कोशिकाएं जो है, चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें, लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधों में कोशिकाएं रहती है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं रहती है। इसी तरीके से जो है अलग अलग जीव जंतुओं में बहुत सारी जो है कोशिकाएं देखने को हमको मिलती है। अब ये कोशिकाएं एक दूसरे से कैसे अटैच रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो जब हमने जो ये रूट थी, जो जड़ थी, जब हमने उसको जड़ को काट के देखा, तो जड़ को जब हमने काट के देखा तो इस तरीके की संरचना देखने को मिली। ये तो हमने बड़े तौर पे देख लिया, और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए मैंने एक डायग्राम और बताया है कि रूट वाटर अब्सॉर्प्शन बाय रूट हेयर्स, तो मतलब कि किस तरीके से पानी का अब्सॉर्प्शन होता है रूट के अंदर रूट हेयर्स के द्वारा। तो ये ज्यादा डिटेल वाला डायग्राम है, ये सिंपल वाला डायग्राम है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एपोप्लास्ट, सिंप्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे क्या होते हैं। 3 तरीके के पथ होते हैं जिसके द्वारा पानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराता है। तो सबसे पहले जो एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका बिल्कुल चिपकी हुई रहती है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका जो चिपकी हुई रहती है, तो कोशिका के हम जो प्लांट सेल जो रहता है, पादप कोशिका जो रहती है, उसमें हमको क्या देखने को मिलती है, कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। तो ये देखिए, ये एक कोशिका है, इस एक कोशिका से ये दूसरी कोशिका जुड़ी हुई है, इस दूसरी कोशिका से ये तीसरी कोशिका जुड़ी हुई है, तीसरी से चौथी कोशिका जुड़ी हुई, चौथी से पांचवी कोशिका, ऐसे कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एपोप्लास्ट में क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि एक कोशिका भित्ति से दूसरी कोशिका भित्ति में पानी का संचालन होता है। एक कोशिका इस कोशिका भित्ति से इस कोशिका भित्ति के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, और इस कोशिका से इस कोशिका भित्ति से इस कोशिका भित्ति, मतलब मैंने यहाँ पे आपको एपोप्लास्ट पाथवे के सामने ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखी इस तरीके की। तो मतलब कि ये देखिए, इस कोशिका
भित्ति से इस कोशिका भित्ति में पानी पहुंच रहा है, इस कोशिका भित्ति से इस कोशिका भित्ति में पानी पहुंच रहा है। तो पानी क्या है, ये जो कोशिका भित्ति रहती है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, तो इन कोशिका भित्तियों के द्वारा जो है पानी एक जगह से, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होता है। पर ये वाला जो एपोप्लास्ट पाथवे रहता है, इसकी एक जो हम देखें तो सारे कोशिकाओं में देखिए, यहाँ पे देखिए ये इस डायग्राम के थ्रू तो मैंने आपको समझा दिया, एक ये जो डिटेल वाला डायग्राम इसके थ्रू मैं समझा देता हूँ। तो जैसे कि देखिए आपने क्या देखा, यहाँ पे ये एपोप्लास्ट पाथवे बता रखा है, ये आपकी जड़ को इसने अपन ने ऐसे करके काट दिया तो अंदर की ऐसी ऐसी सेल्स अपने को देखने को मिल रही। तो ये जो ये क्या हुआ, ये कोशिका ये सब कोशिकाओं की जो भित्तियां जहां से टिकी हुई है वहां से पानी जो है ये संचालन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है। पर पानी जो है सारी कोशिकाओं में इधर से उधर चला जाएगा कोशिका भित्ति के द्वारा, एपोप्लास्ट के द्वारा, पर पानी कहाँ पे नहीं जा पाएगा, ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप रहती है, इस कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर पानी नहीं ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि ये जो है ये थोड़ी सी ऐसी लेयर रहती है जिसमें पानी जो है इधर से उधर नहीं पहुंच पाता है। बाकी सब जगह जहाँ पे कोशिका भित्ति एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसमें जो है पानी का ट्रांसफर होएगा। और जब पानी का ट्रांसफर कोशिका भित्ति के द्वारा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। जब पानी का ट्रांसफर जड़ में कोशिका भित्ति के द्वारा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। उसी तरीके से अगला आता है सिम्प्लास्ट पाथवे। अब सिम्प्लास्ट पाथवे में आपको ये छोटा वाला एरो देखने को मिल रहा है। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है, पानी का मूवमेंट। तो अब ये क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब ये तो बाहर तो क्या है, कोशिका भित्ति है, और ये पूरा एक कोशिका है, ये पूरी एक कोशिका है, ये पूरी एक कोशिका है। अब क्या होता है कि इन कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, इस वाले एरिया में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है कि ये जो पूरा एक कोशिका है, इस कोशिका और ये कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो है कुछ ऐसी जगह को रख देता है, कुछ ऐसी चैनल्स को रख देता है, ऐसी फाइब्रिलर स्ट्रक्चर को रख देता है कि जिससे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कुछ पदार्थों का आदान प्रदान हो पाता है। तो उस जगह को क्या कहते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे ये एक कोशिका है, इस कोशिका में जो पानी है, इस वाला ये जो बीच में जो जगह बची गई इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान था, उसके द्वारा जब पानी एक जगह से दूसरी कोशिका में पहुंचा, दूसरी से तीसरी कोशिका में पहुंचा, तीसरी से चौथी कोशिका, तो ये आपको जो छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब पानी पहुंच रहा है तो उस पाथवे को हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एपोप्लास्ट में पानी जो है वो काय के द्वारा जा रहा है, सेल वॉल के द्वारा। सिम्प्लास्ट में पानी काय के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, दो कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है या कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जिससे कि पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये जब अपन ने डिटेल वाले डायग्राम में देखा तो यहाँ हमको देखने को मिल रहा कि ये देखिए सिम्प्लास्ट पाथवे हो रहा है कि जड़ के जो मूल रोम है, रूट हेयर्स हैं, इसमें से ये पानी इस तरीके से इस वाली कोशिका के अंदर गया, फिर इस कोशिका से इसके अंदर गया, इसके अंदर से इसके अंदर गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है दो कोशिकाओं के बीच में, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसके द्वारा पानी का ट्रांसफर होता है। अब तीसरी चीज ये आती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पानी जो है, यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप ये जो दिख रही है ये वाली संरचना, तो ये जो है पारगम्य नहीं होती प्योर, मतलब कि क्या हो रहा है कि ये अंदर पानी को नहीं पहुंचने दे रही है। तो पानी में पानी किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, एक तरीका तो ये कि ये इस कोशिका भित्ति से एक कोशिका भित्ति से दूसरी कोशिका भित्ति में पहुंच रहा है, काय के द्वारा, एपोप्लास्ट के द्वारा। और इसमें दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह है प्लाज्मोडेस्माटा, उसके द्वारा भी पानी ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रोसेस को हमने सिम्प्लास्ट कह दिया।
तो फिर पानी जब यहाँ पे जाकर के रुक जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे और आगे नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसमें क्या होता है, उस समय पानी जो रहता है वो एक तरीके का दबाव बना करके अंदर घुसता है। तो वो दबाव जो रहता है वो ये वैक्यूल्स जो रहते हैं, ये जो वैक्यूल्स हैं इनके द्वारा दबाव बनाया जाता है। तो ये आपको जो बड़ा एरो से यहाँ पे नोट कर रखा है, तो इस वैक्यूल के द्वारा इस वैक्यूल में पहुंचेगा, इसके द्वारा इस पे पहुंचेगा और और जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो पानी पूरा अंदर तक पहुंच जाएगा, जाइलम तक जो है पानी का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो अगर वैक्यूलर पाथवे की बात करी जाए तो वैक्यूलर पाथवे मतलब कि रिक्तिका जिसको हम कहते हैं, या वैक्यूल के द्वारा इसमें पानी का ट्रांसफर होता है। मतलब कि ताकत लगाई जाती है जिससे कि जो है पानी जो है आगे की जो कोशिकाएं होती हैं वहां तक पहुंचे। तो आपने जैसे कि मैंने आज का जो अपना जो टॉपिक है इसमें मैंने आपको बताना चाहा है कि पानी जो है किस पाथ के या किस पथ के द्वारा जो है ट्रांसफर होता है पौधों की जड़ों में। पौधों की जड़ों में 3 पथ के द्वारा होता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूल। तो एपोप्लास्ट में क्या हो रहा है, सेल वॉल कोशिका भित्ति के द्वारा पानी ट्रांसफर हो रहा है। सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा है, पानी जो है वो काई के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। और तीसरा जो है आपका वैक्यूलर पाथवे, जिसमें आपका रिक्तिकाएं या फिर आपका वैक्यूल जो है उसके द्वारा पानी ट्रांसफर हो रहा है। अब जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पानी जो है उसके अवशोषण जो है वो किस तरीके से होता है, मतलब कि पानी में जो है किस तरीके से उसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, क्रिया विधि पढ़ेंगे, जल अवशोषण की क्रिया विधि, जिसमें आपका सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। और अभी जो आज हमने पढ़ा ये पानी किस तरीके से कौन कौन से पथ से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक कोशिका से दूसरी जगह कोशिका में जाता है। और फिर हम पढ़ेंगे कि पानी जो है उसका पूरा जो क्रिया विधि है कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। मतलब कि हम जानते हैं कि जाइलम जो रहता है वो क्या करता है, वो पानी को कैरी करता है जड़ों से लेकर के पत्तों तक। और फ्लोएम जो रहता है वो क्या काम करता है, जो पत्ते जो रहते हैं उनमें जो भोजन बनता है उसको फूड को ट्रांसफर करता है पूरे पौधों में। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको जरूर अप्रिशिएट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।